ओम नमः शिवाय। तो आज हम जानने वाले हैं नाम जप के द्वारा मनुष्य का जीवन किस तरह से बदलता है। क्या नाम जप से हमारे जीवन में कोई हमको ऐसी साथ मिलता है जिससे हम इस जीवन के जो चक्र को ये पार करते आराम से। हमारा चाहे सांसारिक जीवन हो चाहे आध्यात्मिक जीवन हो, क्या नाम जप से इसमें कोई अनुभव आता है, क्या इसमें कोई फायदा मिलता है हमको। नाम जप जो भी कर सकता है, चाहे बड़ा हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे वो जवान हो, कोई भी हो, नाम जप करने से मनुष्य के सारे दुख सारे पाप नष्ट हो जाते। पहले तो सारे पाप नष्ट होते नाम जप करने से। नाम जप करने से जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो आपके पूर्व जन्म के भी पाप और जो बुरे कर्म थे वो नष्ट होते हैं। नाम जप में इतनी ताकत है और नाम जप में इतना सामर्थ्य है। लेकिन नाम जप कब करे, नाम जप कहाँ पर बैठ कर करे, नाम जप कौन से समय करे और कौन सा नाम जप करे। मनुष्यों के बीच में इस चीज को लेकर भी बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग परेशान है कि क्या करना चाहिए। नाम जप करने के लिए आपको किसी भी जगह की अवस्था नहीं चाहिए, मतलब आपको जगह कैसी भी हो फिर भी आप नाम जप, क्योंकि वो आपके अंदर चलेगा। आपके मन में जो चिंतन चलेगा उसमें आपका नाम जप चलना चाहिए। आपने कहीं पर भी आंख बंद कर दी है या फिर आपने आंख भी बंद नहीं की है, फिर भी आपके हृदय में कंटिन्यूअसली भगवान का नाम निकल रहा है, कंटिन्यूअसली उच्चारण निकल रहा है। जो कोई ओम का करता होगा, कंटिन्यू आपके मन से हमेशा के लिए ओम, बस ओम ओम निकलता है, ओम ओम, ऐसे मन में बस कुछ बोलते नहीं हो लेकिन मन से निकलता है। इसका नाम जप मतलब आपको जो मंत्र दिया गया हो, आपको गुरु मंत्र हो। यदि कोई मंत्र नहीं है तो आप नमः शिवाय कर सकते हो। यदि आपके पास गुरु है तो आप ओम नमः शिवाय कर सकते हो, सांब सदा शिव कर सकते हो, गायत्री मंत्र कर सकते हो। अनेकों मंत्र आते हैं, लेकिन एक बात कहते हैं, जो मंत्र अभी करोगे मृत्यु पर्यंत अंत क्षण तक उसी मंत्र का जाप करो, तभी वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा या फिर वो मंत्र आपको पूर्ण तरह से उसकी प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप से मनुष्य जो भी कार्य करता है उस कार्य में उसको सफलता मिलती है। जो नाम जप करने वाले मनुष्य होते हैं वो जिन कार्यों में अपना हाथ रखते हैं वो कार्य भी सफल होते हैं। नाम जप में इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्यता है, इसलिए कहते हैं कि नाम जप मनुष्य को करना अति आवश्यक है। नाम जप करने से मनुष्य हर कोई कार्य को सफल कर सकता है। यदि कोई कार्य असफल होने वाला है उस कार्य को भी सफल करने की ताकत नाम जप में। किसमें है? नाम जप में। इसलिए कहा जाता है कि नाम जप करो, नाम जप करो। जो मनुष्य नाम जप करेगा वो मनुष्य का बेड़ा इस संसार से पार हो जाएगा, क्योंकि आपको सारे काम आपके बनने लगेंगे। कुछ ऐसा होगा ही नहीं जो आपके पास नहीं होगा, आपके पास सब कुछ होगा। इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य था नाम जप में। नाम जप कहाँ पर बैठकर करना है, बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न उत्पन्न होता है। नाम जप बैठकर करने के लिए कोई भी अवस्था चलेगी। ऐसा नहीं कि आपको नाम जप मात्र किसी एक जगह पर बैठकर ही करना है या फिर आपको मात्र एक मंदिर में जाके ही करना है। आप जहाँ पर भी हो इस पृथ्वी पर आप नाम जप कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं, कोई ये नहीं। जितना करोगे नाम नाम जप, जितना शिव 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 करोगे उतना आपका अंतकरण शुद्ध होता जाएगा। जितना आपका ओरा पावरफुल, ओरा क्लींजिंग होगा, उतना ही आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ेगी, आपकी आत्मा की शक्ति, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी। और नाम जप करने से मनुष्य का वाचा शुद्ध हो जाता है, मनुष्य का कंठ शुद्ध हो जाता है। मनुष्य जो कुछ बोलता है वह सत्य घटित होता है, चाहे वो अगर होने भी नहीं वाला हो फिर भी वो हो जाएगा, क्योंकि नाम जप से जिसका शुद्धकरण हुआ है वो मनुष्य ने बोला इसके लिए। इसलिए नाम जप बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ने कहा है मनुष्य कलयुग में जब जब भटकेगा, यदि मैं उसको दिख नहीं रहा हूं, उसको मैं पहचान नहीं पा रहा हूं, तो नाम जप कर। खाली मनुष्य तू नाम जप कर, नाम जप से सारी समस्याओं का समाधान मैं तेरे कर दूंगा। बस तू नाम जप कर, बस मेरा नाम ले तू और कुछ मत कर। बहुत से लोग हैं जो नाम जप करते, और नाम जप करने में लोगों को काफी आनंद मिलता है। बस आंख बंद कर लिए और बस
शिव शिव करते करते भगवान को देखते, भगवान का नाम स्मरण चिंतन करते हुए भगवान का रूप देखते हैं और नाम जप करते हैं। नाम जप करने में भगवान ने ऐसा कभी नहीं कहा कि आपको नाम जप करने के लिए मेरे मंदिर में ही आना है या मेरे पास आकर ही बैठना है। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ, तुम नाम जप करो। मैं तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ, तुम नाम जप करो। जितना नाम जप करोगे अंत समय आएगा, अंत समय में मेरा नाम जप के कारण मेरे दूतों के द्वारा ही तुझे स्वर्ग में लिया जाएगा। ये बात को याद रखना, जितना नाम जप करोगे उतना अच्छा है। नाम जप करना बहुत अच्छा है, बहुत आवश्यक है। नाम जप करते रहिए, जितना नाम जप कर सकोगे उतना जीवन में आने वाले इसमें बहुत अच्छा होने वाला है। जितना जितना अच्छा कर पाओगे बहुत अच्छा होगा, जितना नाम जप कर पाओगे। क्योंकि नाम जप करने से मनुष्य के जीवन में जितना आपका किया हुआ कर्म है, आपको पता नहीं वो अच्छा है या बुरा है, वो नष्ट हो जाता है क्षण भर में। आप खाली दिन में 1.25 लाख नाम जप करो और कुछ दिनों के बाद देखो कि आपका कार्य, आपका कर्म किस तरह से नष्ट होता है। यदि आप करते हो हर रोज तो उससे आपको पता चलेगा किस तरह से आपका कार्य जो है वो सफल हो जाता है, आपका कार्य सफल हो जाता है। जिस दिन आपको ऐसा लगेगा, ऐसा समझ में आएगा, उसी दिन आप उस कार्य को समझ जाओगे कि नाम जप में ही जीवन है, कि नाम जप में ही जीवन है। नाम जप करना कोई भी कर सकता है नाम जप, क्योंकि भगवान का नाम लेना है और वो अंतकरण से नाम लेना है। जब भी आप ईश्वर का नाम अंतकरण से लेते हो, ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं, ईश्वर प्रसन्न हो जाते। जिस समय ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं तब आपके सारे दुखों को, कर्मों को, पुनर्जन्म के जो कर्म पाप है सबको नष्ट कर देते हैं और आपको अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। खाली ये शक्ति नाम जप के अंदर ही है। नाम जप के अलावा ऐसी शक्ति किसी के अंदर नहीं है। कलयुग में भगवान ने कहा है तुम कर्मकांड करते हो, लेकिन तुमको यदि मुझको प्राप्त करना है तुम नाम जप करो, तुम मेरा ध्यान करो, मेरा चिंतन कर। मनुष्य मेरा चिंतन कर, मत पड़ ये भेद और भाव में, मेरा चिंतन कर। तू चिंतन करेगा तो तू चिंत मुक्त हो जाएगा, इसलिए तू मेरा चिंतन कर, मेरा चिंतन कर। ऐसा ईश्वर ने साफ साफ कहा है। फिर भी लोग मानते नहीं, लोग समझते नहीं कि क्या करना चाहिए। ईश्वर किस चीज का भूखा है? नाम का भूखा है। और सारे भगवान जिस चीज के अधीन है वो है मंत्र, यानी नाम के अधीन भगवान है, नाम के अधीन भगवान है। ये बात को याद रखना। जो मनुष्य कर पाएगा नाम जप, वही उसी का बेड़ा पार हो जाएगा, उसी का बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि नाम जप में इतनी शक्ति है। नाम जप सब लोग करते, लेकिन पहुंच वही पाता है जिसका अंतकरण शुद्ध होता है, जिसका अंतकरण शुद्ध होता है। ये बात को सदैव याद रखना। जिस समय जब जब मनुष्यों को ये पता चलता है कि हमारे अंदर बहुत बुराई है, यदि वो भी नाम जप का आरंभ करते हैं तो उनके अंदर की बुराई अच्छाई में परिवर्तित हो जाती है। कौन से भी भगवान का नाम लो, ऐसा नहीं बोलते कि एक ही भगवान। जो आपके मन में हो ईश्वर, जो ईश्वर आपके मन में बैठा हो, आपके धन में हो ईश्वर, उसी ईश्वर का नाम लो, बस नाम लो। फिर देखना आपका किस तरह से कार्य सफल हो जाते, बेड़ा आपका पार हो जाएगा। किसी चीज से डरने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी जब आप नाम जप करोगे। नाम ले प्रभु का काम होए सब, नाम ले प्रभु का काम होए सब। तीनों तीर्थ 9 खंड में नाम से बड़ा ना कोई जप, नाम से बड़ा ना कोई जप। ये बात को याद रखना। जहां पर नाम जप है वहीं पर तुम्हारे सारे तीर्थ तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा नाम जप है, तुम्हारा शुद्धिकरण हुआ है, तो सारे तीर्थ तुम्हारे अंदर है। बस नाम जप को पहचानो, नाम जप की शक्ति को पहचानो। और नाम जप आसन पर बैठकर करो, अच्छा है। आसन नहीं है वैसे ही बैठ जाओ, करो, कुछ नहीं। भगवान मतलब हर तरफ भगवान है, हर तरफ भगवान है। कर्म कांड के ऊपर मत जाओ, नाम जप करो, उससे भगवान प्राप्त होगा। ये नाचने से, ये करने से, ये सब करने से, कर्म कांड से आपको सिर्फ सुख प्राप्त होता है, लेकिन अध्यात्म आपको प्राप्त नहीं होता है। अध्यात्म यानी नाम जप से जो परम आनंद की अनुभूति होती है वो इन सब चीजों से नहीं होती है। फूल चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, उससे नहीं होता है।
भगवान, यदि भगवान चाहे तो दुनिया के सारे फूलों को अपने पास ले लेगा, खींच सकता है। फिर वो हम उसको फूल देते हैं 2-3, उसमें क्या भगवान को क्या आपको अच्छा लगता है कि आप बोलते हो ना कि कितना सुंदर ये गुलाब का फूल लग रहा है भगवान के ऊपर, आप बोलते हो कि कितना सुंदर, आपको अच्छा लगता है। ईश्वर को क्या, ईश्वर जिस चीज का भूखा है वो नाम है, इसलिए नाम करना चाहिए, इसलिए नाम जप करना चाहिए। ये बात को सदैव याद रखना। और जितने भी लोग नाम जप करते हैं वो माला के द्वारा भी कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला से, तुलसी की माला से, या तो नहीं है तो आप ध्यान में भी कर सकते हो। यदि आप माला के परे जा चुके हो तो आप ध्यान में भी नाम जप कर सकते हो, उसमें भी आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर भी हो, जिस भी अवस्था में हो, नाम जप करना शुरू करो, नाम जप करना आरंभ करो। ये बात को ध्यान में रखना। हर हर महादेव। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताना।